हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने हिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन देख रखा है। हम देखने वाले हैं भी कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, आफ्टर मैथ ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या हुआ था, हमारी कंट्री में इसका क्या क्या इफेक्ट्स आए थे। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे प्राइवेटाइजेशन के। प्राइवेटाइजेशन करने से पहले ऑब्जेक्टिव क्या था दिमाग में गवर्नमेंट के, कि पॉलिसी मेकर्स के कह लो कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि वो जो कंपनीज थी उनकी एफिशिएंसी डाउन हो रही थी, बिल्कुल लॉस में जा रही थी कंपनीज, तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना था। इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी, क्योंकि कंपनीज जा रही लॉस में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, उनको मॉडर्नाइज करना था और अपग्रेड करना था पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को, और न्यू एसेट्स क्रिएट करने थे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली तो हुआ नहीं, क्योंकि कोई भी लॉस मेकिंग कंपनीज को खरीदना नहीं चाहेगा। तो हुआ कैसे ये, पब्लिक जो है पब्लिक कंपनीज वो शेयर सेल कर रही थी, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, या फिर हाँ प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रही थी। और फिर ये शेयर सेल करने के से क्या हो रहा था, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास पावर आ जा रही थी। जो भी प्राइवेट फर्म उस शेयर्स को खरीद रहे थे उनके पास पावर आ रही थी कि हम वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं, कुछ अथॉरिटी उनके पास आ रही थी। ठीक है, पब्लिक ऑक्शनिंग, इसमें क्या हुआ, मेन मोटिव इसका था कि हाईएस्ट फंड रेज करना है फॉर द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा फंड है उनको ये प्राइवेटाइजेशन में उनकी हेल्प लेनी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके लिए पे करे उसको इसमें इंक्लूड करना है, इन्वॉल्व करना है, और उसको देना है ये। ठीक है, पीएससीज को। डायरेक्ट निगोशिएशन में क्या हो रहा था कि कुछ कंपनीज को डायरेक्टली अप्रोच किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द कॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर और कंपनी। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट निगोशिएशन। इसका दोनों को एडवांटेज है, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट एंटिटी जो है या फिर प्राइवेट फर्म जो है उसको भी फ़ायदा है। लीज विद राइट टू परचेज, लीज पे देना मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पे देना, या फिर कह लो हाँ कॉन्ट्रैक्ट पे देना, या फिर रेंट पे देना उस पब्लिक क्या कहते हैं पब्लिक कंपनी को, जो है पब्लिक के हाथ, पब्लिक हाथ नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में जो है, वो स्टेट के हाथ में जो है वो देना है किसको, प्राइवेट सेक्टर को। और कुछ टाइम बाद उनके पास ये भी राइट होगा कि वो उस चीज़ को खरीद भी सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइजेस, उन इंटरप्राइजेस के कंट्रोल को उनके हाथ में देना। ओनरशिप नहीं गई ना, ओनरशिप नहीं गई है, सिर्फ कंट्रोल गया। इसमें भी ओनरशिप नहीं गई है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पब्लिक टेंडर, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट देना होता है। पब्लिक जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेट फर्म्स को क्या कहती है कॉन्ट्रैक्ट ले लो और काम कर लो। ठीक है, तो इससे भी पूरी पूरी अथॉरिटी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, बस काम करने के लिए दिया। ठीक है, तो मेथड्स हमने देख लिए। इफेक्ट्स क्या क्या है, मेन पॉइंट तो ये था हमारा इस वीडियो का कि हाँ इफेक्ट्स क्या क्या हैं। प्राइवेटाइजेशन हुआ तो हमारे इकोनॉमी में उसका क्या क्या इम्पैक्ट आया है। ये क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, लीड प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ तो क्रिएट करा ही करा है इसने, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी आई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो उसी टाइम पे, सेम टाइम पे लिबरलाइजेशन भी हुआ था, तो बाहर भी गया है प्रोडक्ट, तो वेल्थ तो क्रिएट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज मतलब बाहर गया मतलब एक्सपोर्ट हुए तो पैसे आए। ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज रन बिजनेसेस more economically and efficiently because they are profit incentivized to eliminate wasteful spending। wasteful spending इसमें वो लोग कुछ भी नहीं करते। इनका मेन मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर्स का कि, या फिर प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज का, कि हमें सिर्फ प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, इनका कुछ फालतू नहीं है कि हमें फालतू स्पेंडिंग करनी है। जैसे गवर्नमेंट का हुआ कि एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गई है, तो लोग उसमें एम्प्लॉय कर देंगे, मतलब जॉब दे देंगे लोगों को, भले वहाँ पे ज़रूरत हो या ना हो। तो प्राइवेट कंपनीज ये सब नहीं करती हैं, वेस्टफुल स्पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करती हैं। करप्शन रिड्यूस भी होता है, और इसका हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या, ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि अगर वो करप्शन रोकना चाहती है तो ब्राइब्स वगैरह पे पूरा फुल रिस्ट्रिक्शन रहेगा, कोई ब्राइब वगैरह नहीं होगी। लेकिन वो भी, उसमें भी कुछ कुछ कंपनीज जो होती है वो जब गवर्नमेंट से कुछ रिलेशन है उन कंपनीज़ का, तो कहीं ना कहीं करप्शन आ भी जाता है। लेकिन टोटली अगर ओन्ड हो गई हैं, प्राइवेटली ओन्ड, तो करप्शन रिड्यूस भी हो जाता है। ठीक है, सर्विसेज के कंडीशन को इन्हांस करती हैं, लोगों तक अच्छे से सर्विसेज पहुंचती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का बर्डन कम होता है बाय टेकिंग ओवर सर्टेन इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्री मतलब गवर्नमेंट का काम क्या है, पब्लिक को संभालना, पब्लिक के लिए चीज़ें करना, तो इनका थोड़ा बर्डन कम होता है कि कंपनीज़ को अब प्राइवेट सेक्टर संभाल रही हैं। ठीक है, तो इनका कम हो गया। ये
गलत है यहाँ पे, फैसिलिटेट है, ठीक है, फैसिलिटेट कंपटीशन। कंपटीशन भी फैसिलिटेट करती है, मतलब कि प्राइवेटली ओन्ड हो गया तो अब कंपटीशन भी होगा कि हम अच्छा करेंगे तो हम अच्छा करेंगे, तो इससे और एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि प्रोडक्टिविटी जो है इन्हांस हो जाती है। ओनरशिप में रेगुलरिटी आ जाती है, मतलब कि पहले क्या होता था, अभी कोई ब्यूरोक्रेट है तो इस पॉलिटिकल पार्टी, मान लो कोई पर्टिकुलर सी पॉलिटिकल पार्टी 5 साल के लिए, फिर वो हट गई तो वो ओनरशिप भी चेंज हो गई, ठीक है। तो उससे यहाँ पे ज़्यादा सही से है कंसिस्टेंट मैनेजरल टीम अगर रेगुलर रहेगी तो कंसिस्टेंट रहेगा, एक ही मैनेजर है उसको लीड कर रहा है, इसके डिसीजंस ले रहा है, लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, ठीक है। फिर उसके सर्विसेज बेटर हो गई हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ आर नाउ वेल पेड, उनको वेल पे किया जा रहा है ताकि वर्क प्लेस के लिए मोटिवेटेड रहें, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन गवर्नमेंट कीप चेंजिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। हाँ, तो ये बात दोनों एक ही है कि जो गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो चेंज होते रहते थे, तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म गोल्स बनते थे, अब लॉन्ग टर्म गोल्स बनेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स जनरेट कैश फ्रॉम एसेट्स, ये एसेट्स से कैश भी जनरेट करेगा, ठीक है, अगर प्राइवेटली ओन्ड है तो। फिजिकल हेल्थ को अच्छा करेगा, इंप्रूव करेगा, जैसे कि डेफिसिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो खत्म होंगे, मोर वेल्थ जनरेट करेगा, पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्हांस करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स थे और मेथड्स थे और ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे थे। तो इतना ही मेरे साइड से प्राइवेटाइजेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।